नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखना चाहते हैं। आप लोगों ने कहा खबरें हो, एजेंडा नहीं। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। राजस्थान की राजनीति के कद्दावर नेता स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा परिवार में एक बार फिर आपस में एक विवाद हुआ है। इस वक्त उनके पुत्र मनीष मिर्धा हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। मनीष जी, एक एफआईआर दर्ज हुई है तोड़ फोड़ करने को लेकर, क्या है पूरा मामला? देखिए, मेरे पिताजी का निधन 1 तारीख को हुआ था, 1 जनवरी 2026। और 14 दिन क्योंकि संक्रांति को उत्तरायण वगैरह और हो जाता है, तो उसके बाद में हम समाधि बना रहे थे। तो शाम को लेकर के कोई लड़के वहीं पे जो रहते हैं, उन्होंने कहा प्रेम जी ने मना किया यार इसमें। मैं कहा भाई कौन प्रेम जी? का है कि प्रेम जी, हमारे यहाँ पे तो समाधि स्थल सबका यहीं पर ही है। तो बात खत्म हो गई, समाधि का काम चल रहा था। फिर बाद में कोई पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने कहा यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ तकलीफ हुई है, किसी ने बताया। तो उनको सारी बात बताई, तो वो भी बड़े शर्मिंदा हुए हैं कि हमको किस जगह भेज दिया है। तो ऊपर से वो कह रहे थे कि हमारे पे दबाव है और हमको ये काम रुकवाना है। मैं क्या यार, आप या तो कोर्ट ऑर्डर लेके आइए कोई, आप ऐसे कैसे रोक सकते हैं? और ये जो जगह है, ये समाधि स्थल है हमारे परिवार का। मेरे दादाजी की समाधि वहाँ है, नाथूराम जी मिर्धा साहब की। उनकी माता जी की, गोगी देवी जी की समाधि वहाँ है। मेरे एक बड़े भाई थे जो 9 साल की उम्र में चल बसे थे, उनकी समाधि वहाँ है। तो पहले से 3 समाधियां हमारे परिवार की वहीं है। और मेरे पिताजी की भी अंतिम इच्छा यही थी कि उनकी समाधि भी उनके पिता और उनके बेटे के पास ही बने। तो मैं वही काम कर रहा था। अब इसमें तोड़ फोड़ करने का, इसमें ये सारी चीजें करने का पता नहीं क्यों उन्होंने एफआईआर में डाला है, जबकि ये रास्ता जो समाधि का जाता है वो हमारी वाली जमीन से ही जाता है, वो तो जमीन ही हमने छोड़ रखी है। अच्छा, इसमें विवाद की गुंजाइश इसलिए नहीं रहती क्योंकि जब ये हमारा समझौता हुआ था या जो ये बंटवारा हुआ था, इसमें ये समाधि जो स्थल है ये न्यूट्रल ग्राउंड है, ये किसी का नहीं है, ये ना मेरा है ना उनका है, ये किसी का नहीं है। और कागज कुछ भी बोलते हैं, कोई भी कोर्ट ये नहीं कह सकता, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं कह सकती कि किसी के समाधि स्थल से कोई छेड़छाड़ की जा सके। हमारा समाधि स्थल है, हमारे परिवार का है। मैं मेरे पिताजी की समाधि बना रहा हूँ, इनको क्या दिक्कत हो रही है उस चीज में? इनको पता नहीं हमेशा से क्या दिक्कत रही है। जब पिताजी जिंदा थे तो 21 में वो फर्जी केस किया था प्रॉपर्टी वाला, उसमें ये सब जगह आ रहे, रेवेन्यू में आ रहे, एसीजे में आ रहे, हाई कोर्ट में आ रहे, सुप्रीम कोर्ट में आ रहे, सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच में आ रहे, सब जगह वहां पर आ रहे। उसके बाद अब उनके जाने के बाद भी उनके देखिए अभी तो 14 दिन हुए, मात्र 14 दिन में ये जो केस कर रहे हैं, ये जो एफआईआर कर रहे हैं, मतलब बड़ी शर्मिंदगी वाली हरकत है ये। यहाँ पर जो भी आया, जिन्होंने भी इस चीज को सुना देखा, उनको सबको एक ही चीज लगी कि बेहद शर्मिंदगी वाली ये हरकत की है पर इन्होंने। मनीष जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पीछे जमीन है, वो क्या पेच अड़ रहा है, इनकी वजह क्या है? देखिए, इनकी जमीन ये 5-7 साल से बेचना चाह रहे हैं। कई लोग, कई ग्राहक भी आते हैं, पर वो समाधि स्थल ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर उसको जब देखते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पे तो एक शमशान घाट है। जबकि दाग तो 2 या 3 जनों का ही हुआ वहां पे, बाकी वो समाधि स्थल है। तो उस समाधि स्थल को लेकर के इनकी जमीन बिक नहीं रही है। तो अब इनका प्लान, मुझे जो लगता है वो ये है कि ये लोग अब इस समाधि स्थल को हटाना चाहते हैं, ये नाथूराम जी मिर्धा साहब की समाधि को हटाना चाहते हैं ताकि इनकी जमीन बिक जाए। ये पहले भी जो जमीन बिक चुकी थी, जो किसी और के नाम हो चुकी थी, उसमें हाथ डालने के लिए इन्होंने केस किया था। अब ये जो इनके पास जो ये समाधि स्थल वाली जमीन है, वो जो बीच में आ रही है, उसको ये तोड़ करके ये पूरी जमीन बेच करके यहाँ से निकलना चाहते हैं। इनका और दूसरा कोई, मुझे जो समझ में आता है, दूसरा कोई पॉइंट समझ में नहीं आता। वरना किसी इंसान के जाने के 14वें दिन अगर आप आके उस पर विवाद खड़ा करते हो और आप उसके इतना स्वांग करते हो, तो मुझे समझ में नहीं आता फिर इनमें कितनी इंसानियत है, क्या है इनमें। इंसानियत नाम की तो कोई चीज बची नहीं है। ये इंडिया बुल करते करते, ये दूसरी चीजें करते करते, मुझे लगता है इनका मालिक सिर्फ पैसा बन चुका है। इंसानियत नाम की इनके चीज नहीं बचती है। अरे वो सिर्फ मेरे पिताजी नहीं थे, वो आपके भी चाचा हैं, वो स्वर्गीय हो चुके हैं, वो देवलोक जा चुके हैं। ऐसा विवाद खड़ा करना, ऐसी
फालतू की वाहियात बातें करना, इस वक्त ऐसी बातें करना। और मैं इनकी जमीन पर कब्जा, क्यों, मेरी खुद की जमीन नहीं है क्या? इनसे ज्यादा जमीन मेरे पास है। आज मेरे को इनकी जमीन की क्या जरूरत है? मनीष जी, जिस तरीके से एक नाथूराम मिर्जा का राजनीतिक परिवार पूरे देश में नाम था, आज संपत्ति विवाद या फिर ये विवादों को लेकर आपको लगता नहीं एक ही परिवार है और इसे ऐसे विवाद क्यों हो रहा है? देखिए, हमने तो कभी विवाद किया नहीं, इन्होंने जो मांगा हमने दे दिया। हालांकि हमारी पहले तयशुदा बात जो थी, जो दादाजी के टाइम पे थी, वो ये थी कि बड़े जो ताऊजी थे मेरे, राम प्रकाश जी मिर्जा साहब, वो तगतगढ़ संभालेंगे। हमारी तगतगढ़ में भी जमीनें थी, वो तगतगढ़ संभालेंगे, और भानु जी जो हैं वो जोधपुर की जमीन संभालेंगे। अब क्योंकि तगतगढ़ में भाव बढ़े नहीं, यहाँ पे भाव आसमान छूने लगे, तो इनको इस चीज में मांगा, इन्होंने हक मांगा। कोई बात नहीं, इनकी थी, इनको दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज जो ये संपत्ति विवाद और जो ये समाधि पे विवाद, संपत्ति विवाद तो चलो समझ में आता है कि संपत्ति पे विवाद कर ले, कोई बात नहीं, पर समाधि पे विवाद करना, यार, किसी के जो आदमी अभी 14 दिन पहले गया है, उसकी आप संपत्ति पे, इस समाधि पे विवाद कर रहे हो। आप देखिए, हमारे पास जो वो समाधि स्थल का जो उनका जो स्टोन बना है पापा जी का, वो समाधि स्टोन भी इन्होंने नहीं लगने दिया। पुलिस प्रशासन वहां पर लगा हुआ है, वो बेचारे रात भर से परेशान हो रहे हैं। तो मतलब न्यूसेंस जो क्रिएट कर रहे हैं, इस हद की न्यूसेंस मेरे हिसाब से राजस्थान के इतिहास में, क्या हिंदुस्तान के या विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि आदमी के जाने के 14 दिन बाद आप आकर, और इतनी बड़ी उसकी समाधि बन रही है, उस समाधि स्थल पर आप विवाद खड़ा करते हो, आप न्यूसेंस क्रिएट करते हो। ये पूर्णतः न्यूसेंस चीज है। हमारे परिवार की समाधि स्थल है, हमारी समाधियां सारी परिवार की वहीं बनी हुई है। पिताजी की भी इच्छा थी, वहां बन रही है, तो इसमें दिक्कत क्या होनी थी इनको? पर इनको तो न्यूसेंस क्रिएट करना था, इन्होंने कर दिया। देखिए, ये नाथूराम मिर्जा का परिवार राजनीतिक परिवार है। अच्छा, मैं एक बात और मैं इनसे और भी जानना चाहता हूँ, बताइए। एक बात मैं और बता दूं आपको कि जब ये 2004 में, जब ये हमारा बैठ के समझौता हुआ था, 99 में तो कागजों पर हुआ था, जब 2004 में बैठ के समझौता हुआ था, तब भी मैंने इनको ऑफर किया था। जब ये जमीनें छोड़ने की बात आई थी ना, रास्ते छोड़ने की, कौन छोड़े, तो तब इनको मैंने कहा था कि अगर आपको समाधि स्थल में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि या आपकी है या आपकी जमीन कम हो रही है इसकी वजह से, तो मैं अपनी दुगनी जमीन वहां पर आपको देने को तैयार हूं, पर समाधि स्थल पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे उस वक्त के कि हम इतने गए बीते नहीं है कि समाधि पर विवाद करेंगे। और आज देख लीजिए 2026 में ये समाधि स्थल पर ही विवाद खड़ा कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो विवाद खड़ा किया गया है, ये इर्द गिर्द जो ऐसे लोग होते हैं ना, जिनका काम होता है सिर्फ परिवार को कैसे बर्बाद किया जाए, ऐसे लोग उनके इर्द गिर्द लगे हुए हैं। वो चाबियां भरते हैं, ये बोलते जाते हैं। अब आम मुख्तियार लेके पता नहीं किसी और को भेजा है। अरे भाई, आप डायरेक्ट आइए ना, हमसे बात कर लेते, इसमें विवाद करने की क्या जरूरत थी? शर्म आनी चाहिए कि आप 14 दिन बाद, अपने चाचा के जाने के बाद, आप एक दिन तो शोक में आए नहीं। आप सिर्फ वहां पर मुखाग्नि के वाले दिन आए थे, और वो भी आप बाहर से माला पहना के चले गए। एक दिन आप शोक सभा में बैठे नहीं। और अब आप जब समाधि बन रही है, तब आप विवाद करने के लिए यहाँ पर पूरे 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर वहां से गुड़गांव से भाग कर चले आए। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इनको कौन चाबियां भरता है, इनके कौन, ये इनको चलाता कौन है? ऐसी मतलब मंद बुद्धि वाली बातें इनको दिमाग में देता कौन है? अब ये समाधि विवाद है जो पुलिस थाने तक पहुंच चुका है। पुलिस थाना प्रतापनगर में मामला दर्ज करवाया गया है और जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि समाधि पर तोड़फोड़ की जा रही है। मनीष मिर्धा की तरफ से भी बयान आ गया। अब ये देखना होगा कि कब डॉक्टर ज्योति मिर्धा का बयान सामने आता है। लेकिन पूरे मामले को देखा जाए तो समाधि विवाद है जो इस समय 14 दिन हुए हैं भानु प्रकाश मिर्धा के निधन के बाद। 14 दिन के बाद ये समाधि विवाद है एक बार फिर जो है नाथूराम मिर्धा परिवार अब फिर सुर्खियों में आया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।